दोस्तों, आज हम आपको 3 शिक्षाप्रद कहानियों का श्रवण करा रहे हैं। दोस्तों, ये कहानियां आपको कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा देकर के जाएगी। दोस्तों, हर इंसान को जीवन में कभी ना कभी कुछ परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है। ये कहानियां भी उन परिस्थितियों को इंगित करती हैं। इन कहानियों से हमें जीवन जीने की ढेर सारी प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, एक बार एक बंजारा और उसकी पत्नी कमाने के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे। जब वह दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचे तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए। बंजारे और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया। अब इस तरह बंजारा और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकुओं का जो सरदार था वह उन डाकुओं को लेकर वहां से चला गया। लेकिन अब बंजारा और उसकी पत्नी लूटने के बाद चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि अब क्या करें, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। एक अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल हो गया। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर उस अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि अब मैं व्यापार कैसे करूंगा। तो कैसे वह इसकी चिंता में चल रहा था। उस बंजारे को उस शहर के बाहर एक साधु की कुटिया दिखाई दी। तो वह बंजारा अपनी पत्नी को लेकर के उस कुटिया की तरफ चल दिया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां एक साधु मिला। वह साधु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। उस साधु को देखकर बंजारा सोचने लगा कि क्यों ना साधु को अपनी समस्या बताऊं, शायद समाधान कर दे। ऐसा विचार करके वह साधु महात्मा के पास पहुंच गए और बहुत ही विनम्र स्वर में उसने अपनी समस्या महात्मा जी को बताई। बंजारा कहने लगा कि महात्मा जी, डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया। अब व्यापार करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। यदि आप किसी तरह मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवा कर मुझे कुछ पैसे दिलवा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने बंजारे की बात सुनी तो साधु को उस बंजारे पर दया आ गई। साधु ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और उसके पास भेज दिया। इधर बंजारा अपनी पत्नी को लेकर के उस सेठ के पास पहुंच गया और उस सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा कि सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए और मैं व्यापार करके जल्दी ही आपकी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेगी। सेठ ने जब बंजारे की बात सुनी तो वह पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में व्यापारी की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। बंजारा सेठ के पास अपनी पत्नी को छोड़कर वहां से चला गया। अब बंजारा किसानों से सस्ते दाम में प्याज को खरीदता और दूसरे जरूरतमंद लोगों को महंगे दामों में बेच देता था। इस प्रकार से बंजारे ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में खूब सारा धन अर्जित कर लिया। अब बंजारा सेठ के पास पहुंचकर कहने लगा कि सेठ जी, आप अपना हिसाब करके आपके रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सब सुनकर सेठ बोला, भाई क्या बताऊं, आज से 2 महीने पहले की बात। तुम्हारी पत्नी बीमार पड़ गई और बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैं तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका।
बंजारे ने जब सेठ के मुख से यह बात सुनी तो बंजारा सदमे में आ गया। फिर थोड़ा धीरज बांधकर सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका है। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ, वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता, क्योंकि होने को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए, ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से मैं खुद को बचा लूंगा। बंजारे की बात सुनकर वह सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता? जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं। इधर बंजारे ने बार बार सेठ से अपना कर्ज वापस लेने का आग्रह किया, परंतु सेठ नहीं माना। फिर बंजारा उदास भाव से वहां से निकल लिया तो रास्ते में उसे फिर वही महात्मा जी का आश्रम नजर आया। हमेशा की तरह महात्मा जी चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे। इधर बंजारा भी मन की शांति के लिए वहीं जाकर बैठ गया और साधु महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा ने जब बंजारे को देखा तो उसे पहचान लिया और उसका हालचाल पूछने लगे। बंजारे ने पूरा घटनाक्रम महात्मा जी को बता दिया। महात्मा जी एक सिद्ध पुरुष थे। बंजारे की बात सुनकर साधु ने कहा, भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। तेरी पत्नी को सेठ ने अपने घर में छुपा लिया। अब ऐसा कर यहाँ के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि राजा साहब, मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दे, क्योंकि इस नगर का राजा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर दिलवा दे और दरबार में तुम्हारा फैसला होगा। साधु महाराज की बात मानकर बंजारा राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। राजा ने सेठ को बुलवाया और पूछा कि क्या यह बात सच है कि बंजारा कुछ रुपए के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखा था? सेठ बोला, महाराज, यह बात बिल्कुल सच। राजा ने पूछा कि तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे? राजा की बात सुनकर सेठ बोला कि महाराज, कैसे लौटाऊं? मैं इस बंजारे को बता तो दिया कि इसकी पत्नी बीमार हो गई थी और बीमारी के कारण उसकी मौत हो चुकी है। महाराज, अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा कि कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर सके कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई? तो सेठ बोला कि महाराज, हाँ, मेरे पास गवाह है जो इस बात की पुष्टि कर सकता है, जिसने इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। वह 4 व्यक्ति थे, इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान में जलाने के लिए लेकर गए थे। सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने बंजारे से कहा कि अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा बंजारे को समझाकर वापस भेज दिया। इधर बंजारा फिर से उसी साधु महात्मा जी के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कहा वह सारी बातें साधु महात्मा को बता दी। यह सब सुनकर महात्मा जी ने कहा कि मैं राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझता। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुन, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ
और उससे कहना कि सिर्फ 3 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। तो तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। दोस्तों, महात्मा जी की बात सुनकर बंजारा एक बार फिर से राजा के दरबार में जा पहुंचा और जैसा उसे साधु महात्मा ने कहा था उसने राजा से वैसा ही कह दिया। राजा ने बंजारे की यह बात सुनी तो यह सुनकर राजा ने कहा कि मुझे 3 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ने के लिए तैयार हूं। तुम महात्मा को राज दरबार में ले आओ। राजा की यह बात सुनकर बंजारा साधु महात्मा के पास गया और साधु महात्मा को राजा द्वारा कही हुई बात बताई कि राजा 3 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ने के लिए तैयार है। अगले दिन साधु महात्मा राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी और महात्मा राजा की राजगद्दी पर विराजमान होते हैं। महात्मा जी के सामने सबको प्रस्तुत किया। महात्मा जी ने कहा कि 2 महीने पहले जब बंजारे की पत्नी मर गई, इसका कोई सबूत है क्या? सेठ ने कहा, हाँ, मेरे पास गवाह मौजूद है। राजा बने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ ने गवाह पेश किए। सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने उससे पूछा, क्यों भाई, आपने ही इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी, मैंने ही बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर साधु बोला, अच्छा, तो मुझे यह बताओ कि तुम बंजारे की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर बंजारे की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर वैद्य राजा से बोला कि महाराज, सेठ जी मेरे पास से दवा ले जाते थे। साधु बोला कि यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ बंजारे की पत्नी के लिए ही ले जाता था या किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वह वैद्य बोला, यह बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि सेठ जी किसके लिए दवाई लेकर जाते थे, लेकिन मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां दे देते हो। यह तो बहुत ही गंभीर मामला है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी दे सकते हो और हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही इस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हुई। वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा और वह भरे स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? वैद्य की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोला, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के लिए और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में भी घुमाया जाएगा। अब तुम सोच लो, सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं। यह सब सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह साधु के चरणों में जाकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सेठ के बताए किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे 1000 रुपए दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कह करके उसके पक्ष में गवाही दे दो। मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु ने कहा, कुछ भी हो, तुम्हारे अपराध के लिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 50 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। साधु महात्मा का आदेश राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया और सैनिकों ने तत्काल ही वैद्य को पकड़ लिया
और भरे दरबार में उसे कोड़े लगने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, महाराज मुझ पर रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से आवाज निकलने लगी। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देखकर बाकी के गवाह कांपने लगे। अब महात्मा जी उन दूसरे गवाहों से बोले कि तुमने बंजारे की पत्नी को शमशान में ले जाकर जलाने की बात कही थी। तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस बंजारे की पत्नी का शव ले जाकर शमशान में उसे जलाकर आई थी। यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर का स्नान कराया जाता है, स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का चेहरा देखा? यह सुनकर उस सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं महाराज, हमने तो उसका मृत शरीर देखा ही नहीं। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद ही हम उसे शमशान ले गए और उसे जलाकर आए। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोला, और तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या नहीं, और इसमें कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसकी मृत्यु ही ना हुई हो, और उसे तुम शमशान में ले जाकर जलाकर आ गए हो। यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती। वे चारों गवाह वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महात्मा के मुंह से मृत्यु दंड की बात सुनी तो उन सभी के हाथ पांव बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए। जैसे ही महात्मा ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ कांपने लगा। साधु ने सेठ से कहा कि सेठ, तुम्हारे पांचों गवाह की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी पत्नी को अपनी इच्छा के लिए जबरदस्ती घर में रखने के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकल रहे। राजा ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की सजा दे दूं, अभी भी समय है कि तुम इस बंजारे की पत्नी को लौटा दो। यह सुनकर सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को घर भेजकर बंजारे की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। बंजारे को उसकी पत्नी और सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 12 महीने के लिए सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को 100 कोड़े मारने की सजा दी, जिन्होंने बंजारे की पत्नी को शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी। यह सब देखकर राजा चकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला कि महात्मा जी, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। इस प्रकार से उस साधु महाराज ने उस बंजारे को न्याय दिलवाया और राजा को भी समझाया कि न्याय कैसे किया जाता है। दोस्तों, किसी गांव में एक सेठ रहा करता। सेठ का एक बेटा था जो व्यापार के काम से परदेश गया हुआ। घर पर सेठ और सेठ के लड़के की बहू रहा करती। इधर सेठ की बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने के लिए गई। घड़ा जब भर गया तो उसे उठाकर कुएं के मुंडेर पर रख दिया और अपना हाथ मुंह धोने लगी। तभी वहां पर कहीं से 4 राहगीर वहां आ पहुंचे और एक राहगीर सेठ की बहू से बोला कि बहन, मैं बहुत प्यासा हूं, क्या मुझे पानी पिला दोगी? इधर सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि वह उस समय कम कपड़े पहनी हुई थी और उसके पास पानी पिलाने के लिए लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वह पानी पिला देती। इसी कारण वहां उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। सेठ की बहू ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? उस राहगीर ने कहा कि मैं एक यात्री हूं। सेठ की बहू बोली कि यात्री तो संसार में केवल 2 ही होते हैं,
आप उन दोनों में से कौन है? अगर आपने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगा, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगा। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाए। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। सेठ की बहू ने दूसरे राहगीर से भी पूछा कि अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा कि मैं तो एक गरीब आदमी। इधर सेठ की बहू बोली कि भैया, गरीब तो केवल दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन है? यह प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया और उसको कोई जवाब नहीं सूझा, तो वह चुपचाप वहां से हट गया। अब तीसरा राहगीर बोला कि बहन, मुझे बहुत प्यास लगी, ईश्वर के लिए मुझे पानी पिलाओ। सेठ की बहू ने कहा कि अब आप कौन हैं? तीसरा राहगीर बोला कि बहन, मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूं। यह सुनकर वह बोली, अरे भाई, अनपढ़ गंवार तो इस संसार में बस दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन है? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ बोल नहीं पाया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला कि बहन, मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दे। प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़ी ही चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा कि आप कौन हैं? वह राहगीर अपनी खींच छुपाते हुए बोला, मैं तो बहन बड़ा ही मूर्ख हूं। सेठ की बहू ने कहा कि मूर्ख तो संसार में केवल दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? वह बेचारा भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों पानी पिए बगैर ही वहां से जाने लगे। तो सेठ की बहू बोली कि यहां से थोड़ी दूर पर मेरा घर है, आप लोग कृपया वहीं चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगा। उन चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में वे चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। इधर बहू ने उस सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वे राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। इधर सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा यह सब देख रहा। उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा कि इसका पति तो व्यापार करने के लिए परदेश गया हुआ है और यह उसकी गैर हाजिरी में पराये मर्दों को घर बुलाती, उनके साथ हंसती बोलती है। इससे तो मेरा भी लिहाज नहीं। यह सब देखकर अगर मैं चुप रह गया तो आगे इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बोलते बतियाते शर्म नहीं आती, तो मेरे पीछे न जाने क्या क्या करती होगी। फिर एक बात यह भी है कि बीमारी कोई अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है। क्यों ना इसका फैसला राजा पर ही छोड़ दूं। यही सोचकर वह सेठ सीधा राजा के पास जा पहुंचा और अपनी परेशानी राजा को बता दी। सेठ की सारी बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त बहू को बुलाने के लिए सिपाही बुलवा भेजा और उनसे कहा कि तुरंत सेठ की बहू को राज्यसभा में उपस्थित किया जाए। इधर राजा के सिपाहियों को अपने घर पर आया देखकर उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू, क्या तुम्हारी किसी से कहासुनी हो गई है जो उसकी शिकायत पर राजा ने तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए? बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू मां, मेरी किसी से कोई कहासुनी नहीं हुई, आप जरा भी फिक्र न करें। सास को आश्वासन कर वह सिपाहियों से बोली, तुम पहले अपनी राजा से यह पूछकर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में।
किस रूप में मैं उनकी राज्य सभा में आऊं? बहू की बात सुनकर सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया। राजा के सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार जाकर सेठ की बहू से कहा कि राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी। बहू उसी समय पालकी में बैठकर राज्यसभा में जा पहुंचा। राजा ने बहू से पूछा कि तुम दूसरे पुरुषों को घर क्यों बुला लाई, जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं? बहू बोली, महाराज, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया। प्यासे पतियों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है। यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई तब तन पर मेरे कपड़े अजनबियों के सम्मुख उपस्थित होने के अनुरूप नहीं। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी। इसलिए उनसे मैंने मुश्किल प्रश्न पूछे और जब वे उनका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर बुला लाए। घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित। राजा को बहू की बात ठीक लगी। राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई जो बहू ने चारों राहगीरों से पूछे थे। राजा ने सेठ की बहू से कहा, भला मैं भी तो सुनूं कि वे कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए। बहू ने तब वे सभी प्रश्न दोहरा दिए। बहू के प्रश्न सुनकर राजा और सभासद चकित रह गए। फिर राजा ने उनसे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो। हम अब तुमसे यह जानना चाहेंगे। बहू बोली कि महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ दो ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय इस पृथ्वी पर ऐसे दो प्राणी हैं जो गरीब हैं। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूं महाराज। हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गंवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं, वे हैं भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है, और जब मैंने उनसे पूछा कि मूर्ख तो दो ही होते हैं, तुम उनमें से कौन हो, तो वह उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर वह चुप हो गई। राजा ने बड़ी आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं? सेठ की बहू बोली, हाँ महाराज, इस घड़ी इस समय मेरी नजर में सिर्फ दो ही मूर्ख। राजा ने कहा, तुम तुरंत बताओ कि वो दो मूर्ख कौन है। इस पर बहू बोली, महाराज, मेरी जान बकस दी जाए तो मैं इसका उत्तर दूं। राजा को बड़ी उत्सुकता थी यह जानने की कि वे दो मूर्ख कौन हैं। सो उसने तुरंत बहू से कह दिया कि तुम निसंकोच होकर कहो, हम वचन देते हैं तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। सेठ की बहू बोली, महाराज, मेरे सामने इस वक्त बस दो ही मूर्ख हैं। फिर अपने ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं, जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में की। अगर इन्हें शक हुआ ही था तो यह पहले मुझसे पूछ तो लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बात बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहू से माफी मांगी। बहू चुप रही। राजा ने तब पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? सेठ की बहू ने कहा कि दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और सोचे समझे बिना ही बहू को भरी राज्यसभा में बुलवा लिया। बहू की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गई। समझ में आने पर राजा ने बहू को उसकी समझदारी और चतुराई की सराहना करते हुए उसे ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा किया। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक जाट और जाटनी रहा करते थे। दोनों पति पत्नी खेती बाड़ी का काम करते थे।
वे कम बोलते थे मगर दोनों बड़े अक्लमंद थे। दोस्तों, कई सालों बाद जाटनी के भाई को एक लड़का हुआ। तो जाटनी ने जाट के सामने अपने पीहर जाने की इच्छा प्रकट की। जाट भी खुश था। उसने भी जाटनी को अपने पीहर जाने की हाँ भर दी और कुछ गहने भी अपनी बीवी के लिए बनवा दिए। जाटनी अपने सारे गहने पहनकर पीहर के लिए सफर पर चल दी। जाटनी जब घर से निकलने लगी तो जाट ने टोका कि मुझे लगता है कि तुम यह कंगन और गले का हार उतार कर अपने थैले में डाल लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन जाटनी बोली, अरे मेरे भतीजा हुआ है, वहां जाऊंगी तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा, और यदि गहने पहनकर गई तो इसमें तुम्हारा ईमान बढ़ेगा। इतना बोलकर जाटनी तो गहने पहनकर ही चल पड़ी अपने पीहर की ओर। अब संयोगवश जाटनी के पीछे दो ठग लग गए। दोनों ही ठग बड़े चालबाज और मक्कार थे। अकेली औरत समझकर वे दोनों ठग अपने काम को अंजाम देने की तरकीब सोचने लगे। एक ठग जल्दी जल्दी चल करके जाटनी के पास आया और पूछा, बहन कहां जा रही है? जाटनी ने कहा कि अपने पीहर जा रही है। ठग बोला कि कहां है आपका पीहर? जाटनी ने कहा, फला शहर के पास एक गांव है, वही मेरा पीहर है। तो जल्दी से दूसरा ठग बोला कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी उधर ही जा रहे हैं। जाटनी ने कहा, यह तो और भी अच्छी बात है, एक से भले दो और दो से भले तीन। तब एक ठग बोला कि बहन कोई कहानी सुना दो जिससे थकान महसूस ना हो और सफर भी जल्दी कट जाए। जाटनी बोली, मुझे तो कोई ऐसी कहानी आती नहीं, तुम ही सुना दो। तब दूसरा ठग बोला, ठीक है हम सुना देंगे, मगर एक शर्त है। जाटनी ने कहा, कैसी शर्त है भाई? तब वह ठग बोला कि शर्त यह है कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठा कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। अब तो जाटनी को समझते देर नहीं लगी कि यह मुझे ठगने के इरादे से मेरे साथ चल रही है। जाटनी अब और भी अधिक सावधान हो गई और बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कहानी तो सुनाओ। इधर ठग कहानी सुनाने लगा कि बहन हमारी एक गाय थी। गाय बड़ी ही खूबसूरत, मोटी मोटी आंखें थी, उसके बड़े बड़े सींग थे, लंबे लंबे कान थे और दूध इतना देती थी कि हम धोते धोते थक जाते थे, लेकिन फिर भी दूध खत्म नहीं होता था। और उसमें खास बात यह है कि यदि उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो आकाश में पहुंच जाते और बाएं सींग पर बैठ जाते तो पाताल में पहुंच जाते। फिर एक दिन किसी ने उस गाय को एक गोली उसकी खोपड़ी पर मार दी। वह बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। जाटनी बोली कि तुम्हारी गाय के मरने का मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ठग ने सोचा कि तीर तो निशाने पर नहीं लगा। तब ठग कहने लगा कि बहन अब आपकी बारी है, कुछ तो सुनाओ। जाटनी बोली, ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। ठग बोला, क्या शर्त है तुम्हारी? जाटनी बोली कि अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे। ठग खुश होकर बोले, हमें मंजूर है। जाटनी ने कहा, सुनो तो मेरे भाइयों, जब मेरा विवाह हुआ तो दहेज में मेरे पिता ने मुझे एक बैल दिया था। बैल बहुत ही अच्छा और खानदानी बैल था, किसी को कुछ ना कहता। एक बार खेत में एक दूसरा बैल उससे लड़ने लगा और ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने उसका खूब इलाज करवाया मगर उस बैल का जख्म ठीक नहीं हुआ। खुशकिस्मती हमारी कि एक बार एक बिलौने का दाना उसके जख्म पर गिर गया। कुछ समय में ही उस जख्म पर एक कपास का अच्छा खासा पौधा बन गया और उसमें इतनी कपास निकली
कि तुम्हें क्या बताऊं, हमने वह कपास जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास उस पौधे से उतरने लगी कि हमारे पास उस कपास को रखने के लिए जगह नहीं बची। गांव में हमारे बैल के चर्चे होने लगे। दूर दूर से हमारे उस अनोखे बैल को देखने खूब सारे लोग आते। सभी लोग उस बैल को देखकर उस बैल की बड़ाई करते नहीं करते। अब हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि हमें संभालना मुश्किल हो गया। हमने उस कपास को बिलवाकर उसका कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। हमने उस कपास से कई किस्म के कपड़े बनवाए। एक दिन कपड़ों के 2 थान हमारे चोरी हो गए, और जो चोरी हुए थान थे वे सफेद रंग के काली किनारे वाले थे। भाई भगवान झूठ ना बुलवाए, यह वही थान का कपड़ा है जो तुम उड़े हुए हो। अब आदर से इन कपड़ों को उतार कर मुझे दे दो। दोनों ठगों ने कपड़े उतार कर उस जाटनी को दे दिए, और कहते भी क्या, बेचारे शर्त जो लगाई थी, अगर वे उसे झूठा कहते तो भी वे हार जाते और उन्हें शर्त के अनुसार 100 रुपए देने पड़ते। इसलिए वे मजबूर थे। दोनों थक खुसर खुसर के करने लगे। बोले, हमने तो हजारों को ठगा, मगर यह तो हमारी नानी निकली। तब जाटनी बोली, भाई अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई, जरा आगे तो सुनो। उस कपास में से हमने कुछ मखमल के थान भी बनवाए। उन मखमल के थानों में से एक थान गुम हो गया, और यह जो तुम पगड़ी बांधे हो यह उसी थान की है, यह भी उतार कर दे दो। मजबूर ठगों ने वह भी उतार कर जाटनी को पकड़ा दिया। अब जाटनी जैसे तैसे उनसे छुटकारा पाना चाह रही थी। अब शहर भी आ गया था, तो एक ठग बोला, बहन बड़ी भूख लगी, कुछ खाने को लाई हो तो दे दो। जाटनी बोली, नहीं मेरे भाइयों, मैं तो नहीं लाई, मगर ये अपने कंगन बेचने, पहले ये बेच लूं, फिर अपने भाइयों को मैं अपने रुपयों से खाना खिलाऊंगा। दोनों बेचारा अपना सा मुंह लेकर सोचने लगे, सही है, सही तो है, हमने कंगन बेचने नहीं पड़े। अब यह कंगन बेच दे तो पैसे भी इसके पास आ जाएंगे, फिर कोई दाव चलकर इसके गहने और पैसे हथिया लेंगे। शहर में पहुंचे तो बड़ी चहल पहल थी। जाटनी की नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ी। तब जाटनी बोली, भाई तुम यहां बैठो, मैं अपने कंगन बेच कर अभी आती। दोनों ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठ गए, और जाटनी दुकान के अंदर चली गई। सुनार ने कहा, क्या चाहिए आपको? जाटनी बोली, हमारे खेतों में काम करने वाले 2 नौकर हैं, बड़े ही ईमानदार और मेहनती हैं। क्योंकि अब फसल कटा गई है तो मैं इन्हें बेचना चाहती हूं। सुनार ने कहा कि नौकरों की तो मुझे सख्त जरूरत है, तुम यह बताओ कि इनकी कीमत क्या होगी। जाटनी ने 300 मांगे तो बात 200 में तय हो गई। जाटनी ने कहा कि एक बार मैं नौकरों से पूछ लूं कि यहां पर एक बिकना चाहता है, फिर दोनों। जाटनी बोली, अरे सुनो, एक को बेचूं या दोनों को? दोनों ठगों ने सोचा कि यह कंगन बेचने की बात कर रही है। दोनों एक सुर में बोले कि दोनों बेच दो। जाटनी ने सुनार के पास उन दोनों ठगों को बेच दिया, और 200 रुपए लेकर बाहर आकर बोली, इसी सुनार के मित्र के पास की मिठाइयों की दुकान है, तुम यहाँ ठहरो, मैं मिठाई लेकर अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद सुनार ने उन दोनों ठगों को अंदर बुलाया और दुकान की सफाई के लिए कहा, तो हकीकत सामने आई। दोनों ठग अब जान चुके थे कि जाटनी हम दोनों को, इस सुनार को बेच गई। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।